ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय का 11वां श्लोक श्रवण कर रहे हैं, जिसमें भगवान ने अपनी विभूति के विषय में बताया है। भगवान 7, 8, 9 और 10 और 11, 8, 9, 10, 11 इन 4 श्लोकों में अपनी 15 विभूतियों के बारे में बता रहे हैं कि किस प्रकार वही जो है इस पूरे संसार के अंदर व्याप्त है। तो 11वें श्लोक में हम लोगों ने श्रवण किया, बुद्धिर बलम बलवताम चाहम काम राग विवर्जितम धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। कह रहे हैं, हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, बलवानों के अंदर जो काम और राग से रहित बल है वो मैं हूं, और सभी प्राणियों में धर्म से अविरुद्ध काम वो भी मैं हूं। धर्मा अविरुद्धो, धर्म से अविरुद्ध अर्थात धर्म के अविरुद्ध होना चाहिए, अर्थात धर्म से युक्त। धर्म के अविरुद्ध, धर्म के विरुद्ध नहीं, धर्म के अविरुद्ध काम जो है अर्थात धर्म से युक्त काम वो मैं हूं, ये भगवान बता रहे हैं। तो हम लोग यहां श्रवण कर रहे थे कि किस प्रकार से भगवान बल है, और बल कौन सा वाला है भगवान, जिसके अंदर सांसारिक कामनाएं नहीं हैं और जिसमें राग और द्वेष नहीं है। तो हम लोगों की बात चल रही थी कि यही ये बल है जिससे भक्त जो है भगवान को अपने वश में कर लेता है। यशोदा जी ने भगवान कृष्ण को उनकी कमर को उखल से बांध दिया, यही बल है। इसी बल के कारण भगवान कहते हैं कि मैं भक्तों के अधीन रहता हूं। अहम भक्त पराधीनो ही अस्वतंत्र इव द्विज साधुभिर्ग्रस्त हृदयो भक्तैर भक्त जनप्रिय। कि भक्त के पराधीन है भगवान, अस्वतंत्र की भांति, क्योंकि साधुओं ने जो है भगवान का हृदय वो ग्रस्त कर रखा है, ग्रास कर रखा है। साधुभिर्ग्रस्त हृदयो, तो भगवान हम लोग श्रवण कर रहे हैं कि भगवान स्वयं बता रहे हैं कि जो मेरे भक्तों के भक्त हैं वो मुझे बहुत प्रिय हैं। ये मे भक्त जना पार्थ न मे भक्तश्च ते जनः मद भक्तांच ये भक्ता ते मे भक्त तमा मतः। वो मेरे सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं, जो मेरे भक्तों के भक्त हैं। तो इस बात को हम लोग कैसे समझें कि भगवान के जो भक्तों के भक्त हैं वो भगवान को अपने भक्तों से भी अधिक प्रिय हैं।
आदि पुराण में भगवान अर्जुन से कहना है, हे पार्थ, जो मेरे भक्त हैं वो मेरे भक्त नहीं हैं, लेकिन जो मेरे भक्तों के भक्त हैं वही मेरे सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं। तो इस बात को समझने में थोड़ा सा परेशानी होती है, सोच नहीं पाते हम कि कैसे ऐसा समझें। तो इसके लिए देखिए, भगवान की प्रतिज्ञा है भगवत गीता में, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्थैव भजामि हम। जो जिस प्रकार से मेरा भजन करते हैं मैं भी उनका उसी प्रकार से भजन करता हूं। तो भगवान के जो भक्त हैं वो भगवान की सेवा करते हैं, भगवान को प्रसन्न करते हैं, भगवान की संतुष्टि के लिए भगवान की सेवा करते हैं। अब जब भगवान के भक्त भगवान की सेवा कर रहे हैं तो भगवान की प्रतिज्ञा के अनुसार भगवान अपने भक्तों की सेवा करना चाहेंगे। अब भगवान अपने भक्तों की सेवा करना चाहते तो हैं, लेकिन क्या वो भक्त भगवान की सेवा को ग्रहण करेंगे? एक भक्त, एक सेवक अपने सेव्य से किस प्रकार से अपनी सेवा ग्रहण कर सकता है? तो भक्त को बहुत अधिक संकोच होगा भगवान से सेवा लेने में, लेकिन भगवान की तो प्रतिज्ञा है कि मैं भक्त की सेवा करूंगा। इसीलिए जो भक्त भगवान के हैं, उनके जो भक्त हैं अर्थात जो उनकी सेवा करते हैं, वो जो सेवा करने वाले हैं वो वही कार्य कर रहे हैं जो भगवान करना चाहते हैं, अर्थात अपने भक्त की सेवा। तो अब जो भक्तों के भक्त हैं वो भगवान के भक्तों की सेवा कर रहे हैं जो भगवान करना चाहते हैं। अब क्योंकि वो भगवान करना चाहते हैं और कर नहीं पा रहे, तो उनके प्रति भगवान का बहुत अधिक प्रेम हो जाता है, क्योंकि वो काम कर रहे हैं जो भगवान स्वयं करना चाहते हैं। भगवान अपने भक्त की सेवा करना चाहते हैं, लेकिन भक्त किसी भी कीमत पर भगवान से सेवा ग्रहण नहीं करेंगे। तो फिर जो भक्तों के भक्त हैं उनको भगवान बहुत प्रेम करते हैं, क्योंकि वो वही काम कर रहे हैं जो भगवान करना चाहते हैं। अगर मेरा काम कोई और करेगा तो मुझे उससे प्रेम होगा ही होगा। तो भक्तों के भक्त वो काम कर रहे हैं जो भगवान करना चाहते हैं और कर नहीं पा रहे हैं, इसलिए उनको अपने भक्तों के भक्त बहुत अधिक प्रिय हैं, सर्वाधिक प्रिय हैं। अपने भक्त तो प्रिय हैं ही, वो तो होंगे ही, लेकिन उनसे भी ज्यादा प्रिय हैं भक्तों के भक्त। तो इस प्रकार से जो सभी प्राणियों के अंदर बल है वो भगवान की ही अभिव्यक्ति है, लेकिन वो बल सांसारिक कामनाओं से, राग द्वेष से रहित होना चाहिए। जैसे हमारे पैरों में जो चलने की शक्ति है, तो चलने की शक्ति तो भगवान की है, बल तो भगवान का है, लेकिन जब हम किसी को मारने के लिए दौड़ते हैं तो उस शक्ति के अंदर मारने की इच्छा मिल गई। उस व्यक्ति से जो हमारा द्वेष है वो उसमें मिल गया। तो शक्ति तो भगवान की है, लेकिन मारने की इच्छा और जो द्वेष है वो भगवान का नहीं है। इसीलिए जब हम अपनी शक्ति के साथ अपने संकल्पों को जोड़ देते हैं, हमारे संकल्प का मतलब कि मुझे ये वस्तु अच्छी लगती है, मुझे ये वस्तु अच्छी नहीं लगती है, राग और द्वेष, तो वो बल भगवान का नहीं रहता है, वो बल आवृत हो जाता है। जो भगवतीय बल है हमारे अंदर, जो शक्ति है, जो तेज है, वो आवृत हो जाता है राग और द्वेष से, हमारी कामना वासनाओं से। तो भगवान केवल बल मात्र हैं, भगवान केवल बल मात्र हैं। इसीलिए भक्त को सभी में भगवान का दर्शन होता है, क्योंकि वो बल तो सबके अंदर है। उसके लिए कोई भी अपना पराया नहीं होता ना। अब जब उसके लिए कोई अपना पराया नहीं हुआ, उसके लिए किसी प्रकार का राग द्वेष नहीं है, उसे किसी प्रकार की इच्छा नहीं है किसी से, तो जो देखेगा बल को सभी प्राणियों में, वो भगवत दर्शन होंगे।
जैसे जब रावण की सभा में हनुमान जी को लाया गया था तो वो बंधे खड़े हुए थे, बंधे हुए थे, और रावण ने उनसे पूछा तुम कौन हो? तो हनुमान जी ने कितना बढ़िया उत्तर दिया था, कितना सुंदर उत्तर दिया था। क्या कह रहे हैं वो? जाके बल लवलेश ते जितहु चराचर झारी। जिनके लवलेश बल से जिनके लवलेश बल से तुमने सारे चराचर को जीत लिया है, तासु दूत हो, उनका दूत हूं मैं। जिनके बल के लव के लेश से, लवलेश, लवलेश का मतलब बहुत कम, तुमने संपूर्ण चराचर विश्व पे विजय प्राप्त कर ली है। तो रावण के अंदर भी जो बल है वो भगवान का ही है, लेकिन वो बल कामना से और वासना से आवृत हो चुका है। इसलिए चाहे कोई भी भगवान का विरोधी ही क्यों न हो, उसमें भी भगवान का ही बल है। लेकिन जो अधर्म से युक्त है उसमें भगवत दर्शन नहीं होते। जबकि राजा दशरथ में, राजा रघु में जो बल है वो धर्म से युक्त है, और रावण का जो बल है वो अधर्म से युक्त है। जिसके अंतःकरण में जिस प्रकार के संस्कार हैं, बल भी उसी संस्कारों के साथ ही युक्त हो जाता है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी तो एक ही है, जिस चीज से हम कनेक्ट करेंगे वैसा काम करेगी। फ्रिज में यूज करेंगे तो ठंडा करेगी, हीटर में करेंगे तो गर्म करेगी। तो कामना और राग से जो युक्त है बल, वो हमें संसार में ले जाएगा, और वैराग्य से जो युक्त बल है वो हमें संसार से विरक्त करेगा। भगवान ने स्वयं ही बल शब्द की व्याख्या की है 17वें अध्याय में। 17वें अध्याय के 5वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं, दंभ अहंकार संयुक्ता काम राग बलान्विता। दंभ अहंकार संयुक्ता काम राग बलान्विता। जब बल कामना से, राग से संयुक्त हो जाता है तो वो क्या होता है? दंभ का और अहंकार का वाचक है। काम राग बलान्विता, यहां पर भी वही बताई गई है, काम राग विवर्जिता। तो जो काम और राग से मिला हुआ बल है उसको भगवान ने क्या कहा है? वो दंभ का और अहंकार का वाचक है, ना कि भगवतीय शक्ति का, ना कि भगवत स्वरूप का। दुराग्रह का वाचक है वो, दुराग्रह। तो इस प्रकार का जो बल है ये भगवान का स्वरूप नहीं है, बल्कि ये कैसा है? आसुरी संपत्ति बताई है इसको भगवान ने। सिद्धो अहम बलवान सुखी, 16वें अध्याय में भगवान बता रहे हैं 14वें श्लोक में, सिद्धो अहम बलवान सुखी। जो अपने को समझता है कि मैं बहुत बलवान हूं, मैं सिद्ध हूं, मैं ईश्वर हूं, मैं सुखी हूं, ये आसुरी संपत्ति का द्योतक है। तो भगवत गीता की विशेषता हम लोग देख रहे हैं बार बार कि भगवत गीता में जो भी शब्द आए हैं वो कहीं ना कहीं किसी अध्याय में उसको भगवान ने और अधिक रूप से स्पष्ट किया है। जैसे यहां पर कहा काम राग विवर्जिता, ये भगवत स्वरूप है। और जो काम राग बलान्विता, काम और राग से युक्त है, उसको क्या बोला? दंभ अहंकार का वाचक है, आसुरी संपत्ति है। 6ठे अध्याय में भगवान ने मन को दृढ़वत बताया था, बलवत दृढ़म। मन जो है हमारा बिल्कुल दृढ़ है, एक बात के ऊपर अपनी पक्की रूप से रहता है। अर्जुन ने कहा था, भगवान ने नहीं, अर्जुन ने कहा था, चंचलम ही मन है कृष्ण प्रमाथि बलवत दृढ़म। 34वें श्लोक में 6ठे अध्याय के, बलवत दृढ़म। तो यहां पर जो बल है वो मन का विशेषण है, बलवत। ये भी आसुरी संपत्ति है।
क्योंकि ये इंद्रियों को मथने वाला है, प्रमाथी मथने वाला है, कामना और आसक्ति से युक्त है ये। क्योंकि जो कामनाएं और आसक्ति है यही हमारे इंद्रियों को मथती है। लेकिन यहां पर जिस बल की बात की जा रही है वो बल भगवान का अपना स्वरूप है, सात्विक उत्साह का वाचक है ये। सात्विक आहार का वर्णन करते हुए भगवान ने कहा है 17वें अध्याय के 8वें श्लोक में, आयु सत्व बल आरोग्य सुख प्रीति विवर्धना। तो यहां पर जो बल है ये आयु सत्व बल आरोग्य, तो ये जो बल है सात्विक बल, जिस बल का प्रयोग अपने स्वार्थ के लिए नहीं किया जाता, वही बल जो है भगवान की विभूति है। ये बात हमें बिल्कुल स्पष्ट हो जानी चाहिए अब तक कि भगवान जिस बल की बात कर रहे हैं उसमें अपनी कामनाओं की पूर्ति करने के लिए और अपनी आसक्ति, अपने राग और द्वेष को व्यक्त करने के लिए कहीं कोई स्थान नहीं है, तभी वो भगवान का स्वरूप माना जाएगा। हम लोगों ने अभी यह बात की, बलम बलवताम चाहम काम राग विवर्जितम। अब हम लोग थोड़ी सी चर्चा करते हैं, धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। ये भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, धर्म से अविरुद्ध अर्थात धर्म से युक्त जो काम है वो भी मैं ही हूं। देखिए, कामनाएं आती हैं हमारे मन में और कामनाओं का कारण है हमारे चित्त के अंदर जो राग द्वेष के संस्कार पड़े हैं। अब यदि कोई चाहे कि हम कामना को नहीं आने देंगे तो क्या यह संभव है? मन का धर्म ही है कामना, संकल्प विकल्प करना। हम उसको नहीं रोक सकते क्योंकि हमारे अनादि काल से संस्कार बने हुए हैं। जैसे हम लोगों ने पहले श्रवण किया, काम का अर्थ है अभाव की अनुभूति, और अभाव का कारण है हमारे संस्कार, हमारी देहात्म बुद्धि। हम अपने शरीर को आत्मा माने बैठे हैं, इसीलिए हमको कमी महसूस होती है क्योंकि शरीर अपूर्ण है और ये भोग करने के लिए वस्तु की प्राप्ति करना चाहता है। भोग करने के लिए दो चीजें चाहिए होती हैं, अर्थ और काम। धर्म अर्थ काम मोक्ष, इन दो पुरुषार्थों में से अर्थ की आवश्यकता है। संसार कैसे चलता है? संसार चलता है धर्म अर्थ और काम से, त्रिवर्ग जिसको बोलते हैं। तो हमारी अनेक प्रकार की इच्छाएं हैं, ये भी भोग लें, ये भी भोग लें। और यदि हम वास्तव में अपनी इच्छाओं के अनुसार ही सब कुछ भोगने लगे तो संसार में अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि सारे संसार की सब वस्तु मिलकर भी एक व्यक्ति की इच्छा को पूरा नहीं कर सकती। इसीलिए कहा गया है कि कामना को पूरी करने के लिए अर्थ का उपार्जन करो, लेकिन धर्म का आश्रय लेकर। धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म की छाया में, धर्म के अनुसार धन कमाओगे तभी हमारी जो कामनाएं हैं वो सीमा में रहेंगी, सीमित रहेंगी। यदि अधर्म से धन कमाएंगे तो हमारी कामनाएं हमको उच्छृंखल बना देंगी। तो ऐसा भोग नहीं करना हमको कि धर्म का और अर्थ का दोनों का नाश हो जाए। नीति शास्त्र कहता है कि धर्म से अविरुद्ध होना चाहिए अर्थ और भोग, तीनों को जीवन में मिलाकर चलो। अर्थ इकट्ठा करो, भोग भी भोगो, लेकिन दोनों धर्म के द्वारा नियंत्रित होने चाहिए, नियमित होने चाहिए। यदि हमारी कामना हमारे धर्म और अर्थ को नाश करने वाली नहीं है तथा हमको हमारे कर्म से विरक्त अलग भी नहीं करती, तो वो वाली जो कामना है वही है भगवान का रूप। धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। भगवान कह रहे हैं कामना भी मैं हूं। कौन सी कामना? जो धर्म का और अर्थ का नाश नहीं करती और हमको कर्म से विरक्त नहीं करती, दूर नहीं ले जाती, वो वाली कामना। लेकिन
जो कामना दूसरे को गरीब बनाकर धनी बनने की है, जो हमारा निद्रा आलस्य प्रमाद बढ़ाने वाली है, तमोगुणी है, वो कामना अधर्म से युक्त है। वो कामना कभी भी भगवान का स्वरूप नहीं हो सकती। तो धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ में स्पष्ट हो गया कि वो कामना जो धर्म के विरुद्ध नहीं है, अर्थात धर्म से युक्त है, वही भगवान का स्वरूप है। जब तक हमारा शरीर है, जब तक हमारे अंदर प्रारब्ध है, संस्कार हैं, हमारी कामनें तो उठती रहेंगी हमारे अंदर। उसका आत्यंतिक नाश तो केवल और केवल भक्ति के अंदर, जब भाव भक्ति की स्टेज में होता है, जब हमारे सारे अनर्थ जो हैं लगभग खत्म हो जाते हैं। तो सबसे पहले कामना को धर्म के अनुसार रखना पड़ेगा हमको। जो भी कामनाएं हैं वो धर्म के अनुकूल हों, धर्म के प्रतिकूल ना हो। यदि धर्म के प्रतिकूल होंगी तो वो बाधा हो जाएंगी। भक्ति मार्ग में कृष्ण को छोड़कर सभी कामनाएं त्याग करने योग्य है, त्याज्य हैं। सभी कामनाएं धर्म विरुद्ध हैं, क्योंकि एक कृष्ण ही जो है परम पुरुष है, एक कृष्ण ही भोक्ता हैं, और संसार के सारे जीव जो है उनके भोग्य पदार्थ है। सारे जीव, सारा जगत कृष्ण का ही भोग्य वस्तु है। तो जितने भी जीव हैं उनका एक ही मात्र कर्तव्य है कि संसार की वस्तुओं से कृष्ण की सेवा करना। और जितने जीव हैं वो सब भोग्य हैं, न कि भोक्ता। जीव चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, एक ही बात है, क्योंकि जीवात्मा न तो स्त्री है न पुरुष है, न नपुंसक है। जीवात्मा का कोई भी लिंग नहीं है कि वो पुल्लिंग है, वो स्त्रीलिंग है, वो नपुंसक लिंग है, ऐसा नहीं है। नैव स्त्री न पुमानेश न चैवायम नपुंसकः यद यद शरीरमादत्ते तेन तेन स वक्ष्यते। श्वेताश्वर उपनिषद में ये बोला गया है, नैव सस स्त्री न पुमानेश न चैवायम नपुंसकः, कि जो जीवात्मा है ना तो स्त्री है ना पुरुष है और ना नपुंसक है। जिस जिस शरीर में ये आ जाती है, जो जो शरीर इसको मिलता है, उसी प्रकार का ये उसी प्रकार से इसको पुकारा जाता है कि स्त्री है और पुरुष है। अगर स्त्री शरीर मिला तो स्त्री कहलाएगा, और पुरुष शरीर मिला तो वही जीवात्मा पुरुष कहलाने लगेगी। तो इस प्रकार जीवात्मा का कोई भी वो नहीं है शरीर, जो शरीर उसको मिल जाए। तो सारे जीव जो हैं वो भगवान के भोग्य पदार्थ हैं। भगवान सबके प्रेमास्पद हैं, सबके स्वामी हैं, सबके प्राणपति हैं, प्राण बल्लभ हैं। मीराबाई के जीवन की एक घटना है, जब वे वृंदावन आई थीं और यहां पर आकर उन्होंने जीव गोस्वामी पाद के दर्शन करने चाहे थे। जब वे मिलने गई थी तो उस समय उन्होंने अंदर संदेश भिजवाया कि मैं आपके दर्शन करना चाहती हूं। तो जीव गोस्वामी पाद ने उस समय ये प्रतिज्ञा ली हुई थी कि वो स्त्री का दर्शन नहीं करेंगे। तो उन्होंने संदेश वापस भिजवाया कि मैं किसी स्त्री के दर्शन नहीं करता। तब मीराबाई ने उनको लिखकर संदेश भेजा कि मैंने तो ऐसा समझा है और सुना है कि वृंदावन में एकमात्र नंद नंदन श्याम सुंदर ही पुरुष हैं, उनके अतिरिक्त तो कोई पुरुष ही नहीं है। ये उन्होंने जब लिखकर भेजा तब जीव गोस्वामी समझ गए कि कौन आया है, और वो भागे भागे आए और मीराबाई के चरणों में उन्होंने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। क्योंकि ये तो सिर्फ मीराबाई ही कह सकती हैं कि केवल एकमात्र पुरुष तो कृष्ण ही है, और कौन सा पुरुष पैदा हो गया वृंदावन के अंदर।
तो सच्ची कामना वही है जो कृष्ण के प्रति हो। यदि हमें भगवत कामना है, भगवत प्राप्ति की कामना है, तो ये कामना विघ्न स्वरूप नहीं है। और इसको कामना कह तो दिया गया है, लेकिन ये कामना नहीं है साधारण कामना संसार की तरह से, क्योंकि कृष्ण अपनी ही तो वस्तु है ना। अब अपनी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा कभी भी कामना नहीं कहलाएगी। जैसे किसी व्यक्ति की अंगूठी अगर खो जाए और वो उसको ढूंढे, और कोई दूसरा व्यक्ति जो नहीं जानता कि ये क्या कर रहा है, तो वो समझे कि देखो ये कितना ये लालची व्यक्ति है कि अंधेरे के अंदर टॉर्च में ढूंढ रहा है, लेकिन वो तो अपनी ही वस्तु को ढूंढ रहा है, अंगूठी को। इसलिए उस अंगूठी को ढूंढना, उसकी कामना करना कामना नहीं कहलाएगा, क्योंकि वो तो उसी की वस्तु है। उसी प्रकार से कृष्ण की कामना करना इस जीवन में कामना नहीं है, बल्कि उन्हीं की प्रेरणा से यह कामना हमारी पैदा होती है। हमारे अंदर हृदय में कामना बनकर ही वो हृदय में खलबली मचाते हैं भगवान। भक्त का हृदय मचल जाता है और चल देता है वृंदावन की ओर। उसके मुख से निकल जाता है, चलो सखी, चलो सखी उस देश में जहां बसे ब्रजराज, गौरस बेचन हरि मिलन एक पंथ दो काज। हमारे मन में भगवत प्राप्ति की जो कामना है वो संपूर्ण रूप से धर्म के अविरुद्ध है, क्योंकि जीव मात्र का धर्म है भागवत धर्म। हम लोगों ने कामना की दो अवस्थाएं हैं। एक तो वो अवस्था है जो धर्म की साधक है, वो उसमें ईश्वरीय सत्ता है, और दूसरी अवस्था है बाधक, धर्म की बाधक है। केवल कामना ही नहीं है, संसार की प्रत्येक वस्तु की दो अवस्थाएं हैं। यदि वो वस्तु भगवान के भजन के अनुकूल है तो वो ग्रहणीय है, भगवदीय वस्तु हो गई, और यदि प्रतिकूल है तो वो अधर्म है, त्याज्य है। शुभ कर्म भी यदि भक्ति में बाधक है तो उसको भी हमें अशुभ ही मानना पड़ेगा। कृष्णदास गोस्वामी कह रहे हैं, कृष्ण भक्ति बाधक जो तो शुभाशुभ कर्म, तीहो एक जीतेर अज्ञानतम धर्म। अगर कृष्ण भक्ति में कोई बाधक शुभ कर्म है तो वो भी अज्ञान है, वो भी अधर्म है। ब्रह्मा जी स्तुति कर रहे हैं भगवान की 10वें स्कंध में भागवत के 14वें अध्याय के 36वें श्लोक में। तावत रागादयस्तेनास तावत कारागृहं गृहं, तावन्मोहांघ्रिय निगड़ो यावत कृष्ण न ते जनः। हे कृष्ण, जितने दिन तक जीव आपके चरण कमलों में निष्ठा नहीं होती, तब तक जो कामना और वासना है, आसक्ति हैं, ये चोर की तरह उसके विवेक का हरण कर लेती हैं, और उसका घर कारागार की भांति होता है, जेल खाने की भांति, जिसमें कि मोह रूपी श्रृंखला उसको बांधे रखती है। लेकिन जब उसकी कामना आपको प्राप्त करने की हो जाती है तो उसका घर भी उसका कारागृह नहीं रहता। तो जो व्यक्ति भगवत विमुख होके धर्म के विपरीत पथ पर चलता है, उस व्यक्ति के केस में कामना और आसक्ति जो है उसका सर्वस्व लूट लेती हैं। राग द्वेष को बताया था ना परिपंथी 3 अध्याय में। तो उसकी जो शुभ वासनाएं हैं उनका हरण हो जाता है, और जो भगवत मुखी है, जो धर्म के अनुकूल है, उसकी कामना अपनी चोर वृत्ति को त्याग देती है और भगवान की सेवा में नियुक्त हो जाती है, भगवान की सेवा कामना करती है। उसमें भगवान की सेवा प्रवृत्ति का उदय हो जाता है। सेवा प्रवृत्ति भी तो एक कामना है ना भगवान की। तो उसका जो विषय रूपी कारागार है वो भी भगवान के मंदिर में परिणित हो जाता है। जैसे चंद्रमा का जो भाग सूर्य के समक्ष होता है वो उज्जवल होता है, और जिस भाग पर सूर्य की किरण नहीं पड़ती वो अंधकार में रहता है।
उसी प्रकार जब जीव भगवत उन्मुख हो जाता है तो उसके अंतःकरण की वृत्तियां भगवान के चरणों की में सेवा प्रवृत्ति उदय कराने के लिए जो है वो आग्रह करने लगती है। तो यही है जो कामोस्मी भरतर्षभ, धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मी भरतर्षभ है। इस प्रकार की जो कामना है भगवत प्रेम की कामना, यही है भगवान का वास्तविक स्वरूप। अब हम लोग कल को श्रवण करते हैं 12वां श्लोक। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।